सेंट्रल मार्केट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश जारी हुआ, 859 ऐसे निर्माण है जिनको जो है पूरी तरीके से बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अब 815 रह गए हैं क्योंकि 860 टोटल थे, एक 661/6 पहले ध्वस्त कर दिया गया। 859 बचे, उन 859 में 44 संपत्तियां सील कर दी गई। बाकी के जो 815 संपत्तियां बची हैं उनमें जो रहने वाले लोग हैं वो अब पलायन के लिए यहाँ पे मजबूर हो गए। आप यहाँ पे देखिए पोस्टर हाथ में है, पलायन हेतु मकान बिका हुआ है। ये पलायन क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ के लोग पलायन इसलिए करना चाह रहे हैं कि जब उनका सब कुछ बर्बाद हो गया तो यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। और जिस तरह से ये लोग सेटबैक की बात कर रहे हैं, तो अगर सेटबैक यहाँ पर दे देंगे तो पूरे की पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा पलायन के अलावा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी गहराई जो है। अंदर अंदर लेके चल रहे हैं आप? अंदर आइए, अंदर चलते हैं। देखिए मकान के बाहर देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पे पलायन हेतु मकान बिकाऊ है जो है पोस्टर यहाँ लगा दिए गए हैं। और जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन लगातार जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। जी, जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, बस ये यहीं तक का है। अगर हम यहाँ पर सेटबैक दे देंगे इस मकान में तो क्या बचा रह जाएगा? तो क्या बचा? अपने पास में अंदर 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 मकान दिखा सकते हैं? अभी 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 शायद किसी का, जी सामने जो आपको दीवार दिखाई दे रही है ये लास्ट है। अच्छा, जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, तो अगर सेटबैक दे दिया जाएगा तो क्या बचेगा इसमें? और ये पूरे भारत की कहानी है, खाली सेंट्रल मार्केट मेरठ की नहीं है। अगर पूरे भारत को इस तरह से आप नियम के तहत करने चले गए तो 80% भारत शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। ये बताइए क्या है? ये मकान है बस ये मकान है। हाँ, ये नीचे दुकान है आपकी और ये ऊपर मकान है। अच्छा, अब बताइए हम अगर यहाँ पे नहीं दे देंगे सेट तो कमेगी कहाँ? देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे निशान, यहाँ पे जो आवास विकास है वो यहाँ पे लगा के कहता है कि आपको यहाँ तक का सेटबैक करना है। तो बताइए हम कहाँ रहेंगे? आप बताइए इसमें कहाँ हमारा पलंग आएगा, कहाँ हमारी कुछ आएगी? हाँ, कहाँ रोटी खाएंगे? भीख मांगेंगे? तो सेटबैक के लिए जो बोला है वो करेंगे फिर आप? नहीं, सेटबैक कैसे करेंगे? मकान गिर जाएगा ऊपर से। अगर हम सेटबैक तो वो ये ऊपर से नीचे एक से प्लेन मांग रहे हैं। इतने पुराने मकान बने हुए हैं, 40-40, 50-50 साल पुराने मकान बने हुए हैं। आप मेरठ के अंदरूनी क्षेत्र में चले जाइए, शहर के अंदरूनी क्षेत्र में चले जाइए, और मेरठ के ही नहीं, आप पूरे प्रदेश के, देश के कहीं भी चले जाइए, ऐसी बर्बरता वाला मतलब कि कह लीजिए त्राही मच जाएगी कि पूरा देश कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो जाएगा। इसका अब एक ही रास्ता है कि सरकार, जिसको जनता अपनी रक्षा के लिए चुनती है, इस तरह से बच्चन के लिए नहीं, सरकार को जनता की ढाल बनकर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देनी चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी है सबको रोजगार देने की, वो जब हम नहीं दे पा रहे तो ये जीवन जीने की व्यवस्था है जो लोगों ने अपने घरों में छोटे छोटे कारोबार किए, और साथ ही एक कोई ना कोई बिल लाकर जनता को राहत प्रदान करे जो सरकार के हाथ में है, इन जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। वो लोग क्यों नहीं सरकार को जाकर ये बात बताते? वो केवल हुकूमत करने के लिए नहीं है, वो जनता के संरक्षण करने के लिए है। ठीक है, देखिए इसके अलावा मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ। जगह जगह इस तरीके से यहाँ पे पलायन हेतु मकान बिकाऊ है। पूरा ये जो सेंट्रल मार्केट का ये सेक्टर 2 की एक रोड है, और इस सेक्टर 2 की रोड पर यहाँ पे जितने भी लोग अपनी दुकान बनाए हुए थे, दुकानों के ऊपर ही इनका मकान है। और जो आवास विकास की तरफ से सेटबैक का आदेश दिया गया था उसको लेकर यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। देखिए पलायन के पोस्टर के साथ में तमाम जो सेंट्रल मार्केट के लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। एक मिनट मैं आ जाऊँ जरा, सबसे पहले महिलाओं को दिखा देता हूँ। एक मिनट, आपसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं महिलाओं से यहाँ पे बातचीत कर लेता हूँ। हाथ में पलायन का पोस्टर लेके बैठी हुई है, सुबह से बैठी हुई है, और अब दोपहर आ चली है। मैं अब इस समय आके यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हो। पलायन करने का क्या मतलब है? क्या करें, कहाँ जाएंगे जब हमारा घर टूट जाएगा? हमारे घर में सुबह से खाना नहीं बना, किसी ने कुछ खाया नहीं है। हम लोग सुबह से यही बैठे हैं कि बस सरकार हमारी सुने और हमारे आवासों को छोड़े। हमारे व्यवसाय तो खत्म हो चुके हैं, पर कम से कम हमारे आवासों को बख्शा जाए। तोड़ा जाएगा, जब हमारा घर टूट जाएगा हम कहाँ जाएंगे? घर तोड़ने के लिए कहाँ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? बोला दुकानें तोड़ो। नहीं, काम तो खत्म ही करना है और घर तोड़ के देना है। कितने फुट? 2-3 फुट। तो हमारा घर ऊपर से नीचे गिर जाएगा, तीसरी मंजिल तक, और हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमारा ऊपर किचन बनी हुई है, कमरे उसके ऊपर, तो हम कहाँ जाएंगे? आगे से तोड़ के देंगे तो किचन है। बात ये आदेश निकाला है कि 5 फुट सेटबैक देना है। अब आप ये समझिए सर कि जो हमारा 37 मीटर का मकान है, हम जनता क्वार्टर वाले हैं, गरीब लोग हैं। अगर हमारा 5 फुट आगे से चला जाएगा तो बचेगा कितना? ये सिर्फ एक रूम, एक किचन
और एक बाथरूम, बस इतनी की जगह ही है। अब उसमें अगर एक कमरे की भी उसमें से जगह चली जाएगी तो फिर क्या होगा? हम 6 लोग रहते हैं और इसी तरीके से यहाँ सभी है। किसी के घर में 6 लोग हैं, किसी के 4 हैं और किसी के 8 तक भी रह रहे हैं उसमें। तो ये हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अगर हम आगे से तोड़ते हैं, हमारा सारा मकान नीचे गिर जाएगा, सब गिर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। व्यापार तो पहले ही इन्होंने खत्म कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि गरीब लोग हैं, कम से कम उसमें आप पलायन क्यों करना चाह रहे हैं? ये करें। जब यहाँ कुछ बचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? यहाँ तो जंगल बना दिया है योगी जी ने। यहाँ से जंगल हो जाएगा, जब टूट जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा तो हमें कहीं जाना पड़ेगा ना, फिर हमें तो कहीं जाना पड़ेगा। फिर मकान है वही टूटेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये बताइए, पलायन तो अपना आप करेंगे ना। मैं 10-20 साल से दुकान कर रही हूँ, मेरे पति को मरे हुए 10 साल हो गए, अकेले अपने घर चलाने वाली हूँ मैं। मेरा कारोबार तो बंद हो चुका, अब घर भी टूट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी ये बताइए? मेरे घर में रोटी कौन देगा और मैं कहाँ जाके रहूंगी? कि मेरे ऊपर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं खुद कमाने वाली बैठी हूँ। बच्चे बेरोजगार है। जब घर भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? व्यापार हमने बंद कर दिया, अब घर भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? अपने बच्चों को लेकर सड़क पे रहेंगे। तो इसमें जो है आपने एक पैसा जुटा के हमने ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर हमने तैयार किया है। उस समय 100 रुपए का फार्म सरकार की तरफ से आया था कि भरा जाएगा। हमने जैसे तैसे पेट पट्टी बांध के करके, इतना यहाँ पे अमीर कोई नहीं है, सब जनता क्वार्टर वाले हैं, सभी मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब लोग हैं। अब यहाँ से सब चले जाएंगे, सब टूट जाएगा तो क्या ही होगा बताओ? सिर्फ एक कमरे का फ्लैट, मतलब ये घर है 37 मीटर है, इसमें क्या बचेगा बताइए आप? और सारा घर ऊपर तक टिका हुआ है, सब नीचे गिर जाएगा। हम दोबारा पैसे कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए? कल जब सुबह से जब कल आया ये आदेश आया कि 15 दिन में करना है, हमें तो रात और नींद नहीं आई। हम कैसे तोड़ेंगे? हम कैसे तोड़ेंगे? कैसे करके देंगे इनको? हम व्यापार कैसे करेंगे? रहेंगे कैसे? सोएंगे कैसे? अच्छा ये बताइए मेरा सवाल ये है कि अब जो सेटबैक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या आप वो सेटबैक करेंगे? क्योंकि 15 दिन का समय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला अगर आप 15 दिन में नहीं करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। बताओ कैसे करें हम? अगर हम कर देंगे हम तो नीचे आ जाएंगे सड़क पे। भैया इसमें सेटबैक क्या देंगे? एक कमरे के मकान है। लेकिन ये सुनिए ना, अब 15 दिन का समय दिया, उसके बाद में फिर बुलडोजर चलने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट। यही तो, इसलिए तो हम यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। हमने यहाँ अपने बच्चों को पालने के लिए छोटी छोटी दुकानें खोली है, इसमें व्यापार कर रहे हैं, ना कि कोई अपराध किया है हमने। कोई हम चोरी डकैती अपना मेहनत की कमाई से हम कर रहे हैं, लेकिन इस व्यापार को बचाया जा नहीं है कि हम बाहर जाके कहीं कर सके, इसलिए हमने अपने घर में कर रखा था। और अब हम ये आ गया कि इसमें बुलडोजर चलेगा, 3 फीट के रहेगा, तो एक कमरे की दुकान में घर में हम क्या करेंगे ये बताओ? जिसमें हम 8 जने रहते हैं, इसे भी खत्म हो जाएगा तो हम क्या करें? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमारा व्यापार तो खत्म कर जाए, कम से कम घर मन नहीं खत्म करे। हमारा सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारे व्यापारों को बचाया जाए, व्यापार के साथ साथ हमारे घरों को भी बचाया जाए। हमने कोई चोरी नहीं की है, डकैती नहीं की है, अपने छोटे छोटे मकानों में अपने बच्चों को पालने के लिए व्यापार चला रहे हैं। आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका विनाश नहीं होना चाहिए। आपको इसे बचाना चाहिए। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, आपको इस संसद में लोकसभा में ऐसा बिल लाएं जिससे हमारे मकानों को, व्यापार को बचाया जा सके, सीलों को तोड़ा जाए और सब अपनी जहाँ दुकानें हैं वहाँ अपना व्यापार कर सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप तो यही कहते हो ना कि सब लोग खुश रहने चाहिए, सब सुखी रहने चाहिए। यहाँ हर घर में बच्चा दुखी है, हम कहाँ जाएंगे? मेरा 20 साल का बच्चा है, एक 25 साल का बच्चा है। हमने कहा इसी दुकान पे बैठना है, इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो पढ़ाई भी छुड़वा दी क्योंकि और कोई है नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दुकानें भी बंद करो, ये आगे से तोड़ो। जॉब भी छुड़वाई, बच्चे की जॉब छुड़वा के कि अब इसी काम में रहेगा। अब वो दुकान भी जा रही है, हमारी दुकान भी चल जाएगी, मकान भी चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हमें कौन देगा पैसा? हमने दुकान में भी बैंक से लोन लेके काम कर रखा, अब बैंक की किस्तें कौन देगा? सोचने की बात है, बैंक की किस्तें कौन देगा जब हमने लोन ले रखा है? हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे? हम कैसे करेंगे? काम हमारा बंद हो गया, मकान हमारा खत्म कर रहे हैं, मकान भी खत्म कर रहे हैं, काम भी खत्म कर रहे हैं। बताओ हम कहाँ जाएं? हमें ये बताओ, सरकार से हमें पूछा जाता है हम कहाँ जाएं? ये बताइए कि जब पहले यहाँ पे आदेश आया था ध्वस्तीकरण का, तब उस समय एक कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ, सांसद अरुण गोविल जी आए थे, शटर उठवाया था, आप लोगों को आश्वासन दिया था, क्या आप संतुष्ट हैं उस आश्वासन? लड्डू बांटे गए कि हम ये अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ और भी टूट गया। किस तरह से पैसे जमा किए गए हैं, इस चीज के लिए बात ही नहीं उठी न्यायालय में। अब तो वो ये चीज कह रहे हैं कि अपना पैसा वापस ले लो।
पैसा वापस मिलेगा हाँ। नहीं तो क्या होगा? अच्छा, सेटबैक के लिए आप पैसा जमा कर चुके हैं? पैसे जमा कर सके 70 करोड़ रुपए लोगों से जमा करा लिया, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। और ज्यादा मुसीबत आ रही है, और ज्यादा मुसीबत आ रही है। घर भी तोड़ो, मकान भी तोड़ो, व्यापार भी खत्म करो, बच्चों को बेघर कर दो, भीख का कटोरा दे दो, यही करेंगे और करेंगे क्या? भ्रष्टाचारी वो लोग हैं, जब यहाँ 30 साल से मकान दुकान बन रहे थे तब कहाँ था आवास विकास? तब क्यों नहीं रोका? लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस काम में लगा दी, अपने व्यापार में लगा दी, अपना घर बनाने में लगा दी। लोग कहाँ जाएंगे अब? जब बनना था तब आप कहाँ थे? तब रोक। आप भी व्यापारी हैं यहाँ पे? आपका भी व्यापार है? घर हो? नहीं। अंकल, आपका है व्यापार? मैं 42 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। 42 सड़कें मेरे सामने बनी है, जब से काम कर रहा हूँ लगातार। बताओ आप काम कहाँ करेंगे? आपने भी पलायन का लगाया? हाँ जी, आपने पलायन का पोस्टर लगाया? मेरी शॉप है यहाँ पे, पहले शॉप थी यहाँ पे, अब शॉप जो है सब बंद हो गई। क्या करें, सारे शॉप सारी बंद हो गई, काम करने की वो जगह नहीं। जिनके घर मकान है, जिनका जो है यहाँ दुकानें हैं, जिन पे सील लगी हुई है, वो सब ये महिला पुरुष सबने यहाँ पलायन का पोस्टर लगा। यहाँ की पुलिस औचंदी थाने के इंस्पेक्टर आए थे और यहाँ पे मौके पे जो है इसको हटाना चाह रहे थे। जबरन इनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा था, जिस समय हमने उनसे पूछा, भाई ये जो आप यहाँ उतारने आए हो किस लिए आए हो? जबकि बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई, चुपचाप आप, कोई अवहेलना नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की सील लगी जब कोई अवहेलना नहीं हुई। ये जब इनका सब कुछ खत्म हो गया व्यापारियों का, सड़क पे बैठकर इन्होंने अगर पलायन का पोस्टर लगा दिया, विरोध तो ये कहीं ना कहीं करेंगे। विरोध नहीं करेंगे तो सरकार कैसे सुनेगी इनकी बात? कैसे जो है लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा? जब बिल ही पास नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल राज्यसभा लोकसभा में जब बिल पास होगा उसके बाद जो है इनकी जान बचेगी, जब ये सील खुलेंगी, जब ये आबाद होंगे। वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। 30% से अधिक आबादी इस देश की ऐसी है जिसमें भू उपयोग रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल है। तो ऐसे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, पूरा देश, सब पे बुलडोजर चल जाएगा, सब पे सील लग जाएगी। इन्हें केवल केंद्र सरकार बचा सकती है। केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार तक हम पैदल यात्रा लेके जाएंगे। यहाँ पलायन के पोस्टर जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनका समाधान नहीं हो। ठीक है। आप अधिवक्ता हैं, पिछले कई दिनों से आपसे भी मेरी ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे बातचीत हो रही थी और लगातार मैं देख रहा था कि व्यापारी नेता भी यहाँ पहुंच रहे थे। आज आप सभी ने यहाँ पे जो है पलायन के पोस्टर लगा दिए। आज कोई पहुंचा आप लोगों के बीच में जानने के लिए कि पलायन क्यों कर रहे हैं? कुछ समझाने की कोशिश की गई हो, बताया गया हो कुछ? नहीं, ऐसा कोई व्यापारी नेता और चाहे बीजेपी नेता तो नहीं आया। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ, अगर हमारी न सरकार से लड़ाई है न प्रशासन लड़ाई है, हमारी लड़ाई आवास विकास से। आवास विकास ऑलरेडी जो आप देखेंगे कि सरकार का जियो पास है 98 का, जो भू उपयोग परिवर्तन कराने के लिए, वो 98 को सही परिवर्तन में इन्होंने सेक्शन 13 में चेंज करके भू उपयोग परिवर्तन में इन्होंने फार्म लिया। बस अर्थ फार्म लेके बोर्ड बैठक में पास करके हमसे पैसे लेके नक्शा सबमिट करके, बस इन्होंने गलती क्या करी आवास विकास ने, ये प्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर प्रस्तुत करते तो सुप्रीम कोर्ट जरूर रिलीफ देती। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बता दूं, कल की हेयरिंग में बायलॉज मांगा भी है। 14 अप्रैल को बायलॉज मांगा है आवास विकास को। और जब भी कोई स्कीम बनती है, जब स्कीम, तो वहाँ 10% कॉमर्शियल या 5% कॉमर्शियल की स्कीम होती है। जैसे हमारा क्षेत्र है स्कीम नंबर 7, यहाँ ऑलरेडी आपके जियो में, इनके बायलॉज में 5% भू उपयोग परिवर्तन या कॉमर्शियल करने की स्कीम है इन पे। लेकिन अभी आज केवल 3% है और 2% में हम सारे व्यापारी आ जाएंगे, 860 सारे व्यापारी आ जाएंगे। वही कमिश्नर जो भास्कर जी हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में उसका जिक्र किया है कि हम इसका भू उपयोग परिवर्तन करके भाई 2% और बढ़ा दें, 5%, तो हम सब उसमें समाहित हो सकते हैं। केवल आवास विकास को एक सही कदम उठाने की जरूरत है। जो उनके प्रमुख सचिव जी हैं वो इनिशिएटिव लेंगे और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे सभी लोग यहाँ पे पलायन का पोस्टर यहाँ पे चस्पा कर चुके अपने घर के बाहर, कहना ये है कि वो सेटबैक कैसे देंगे, घर टूट जाएंगे, उनके नीचे आ जाएंगे। 15 दिन का समय सेटबैक का है, 16वें दिन बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। तो अब क्या पलायन पर अड़िग रहेंगे या फिर आगे कुछ और सोचा? अब दिक्कत इनके साथ ये है कि 38 मीटर के मकान है, 35 मीटर के मकान है। अब उसमें अगर सेटबैक दे दिया तो कुछ बचेगा नहीं इन पे। भाई गहराई है 15 फुट की, 10 फुट, अगर 15 फुट की गहराई है, अगर 10 फुट ही अगर इन्होंने दे दिया तो बचेगा क्या? तो ये चूंकि सारे जितने छोटे मकान है आप देख रहे होंगे, 38 मीटर, 32 मीटर, 30 मीटर, उसमें क्या सेटबैक दे देंगे और क्या रह लेंगे और क्या काम कर लेंगे। जबकि योगी जी की साफ साफ एक नीति है कि 100 मीटर के नीचे के प्लॉट से कोई भी नक्शा पास करने की जरूरत नहीं होती है और आप बिना नक्शा पास कराए उसको आप उपयोग कर सकते हैं और उसमें मकान के साथ दुकान भी बना सकते हैं। बस वो नीति लागू करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की। अब इसमें आड़े आ रहा, उससे माननीय अदालत से हमें मतलब परमिशन लेके अपने पैरोज में और ये नीति को चेंज कर सकते हैं।
देखिए, आपको मैं दरअसल एक ज़मीनी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है इस सेटबैक को लेकर विरोध क्यों है और पलायन के पोस्टर क्यों लगाए हैं। अभी शुरुआत में मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये जो पूरी आप एक मान लीजिए बिल्डिंग आप ये देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के नीचे ऊपर जो है वो ऊपर जो व्यापारी हैं वो रहते हैं और नीचे इनका व्यापार यहाँ पे चलता है। नीचे जो दुकान बनाई थी उस दुकान में अब सेटबैक यानी कि कुछ हिस्सा आगे का तोड़ना होगा और सिर्फ यहीं का ही नहीं बल्कि नीचे से लेकर ऊपर तक आप जो टेरेस देख रहे हैं वो पूरा ही हिस्सा तोड़ना होगा। 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई करनी होगी जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और 16वें दिन अगर इन 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो आवास विकास यहाँ पर बुलडोजर चलाएगा, इस तरीके का आदेश है। इसीलिए ही यहाँ पे जो तमाम महिलाएं हैं और जो तमाम सेंट्रल मार्केट के जो 859 संपत्तियां थी उनके जो मालिक हैं उन्होंने इसी तरीके से पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं, पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पलायन तो कर रहे हैं लेकिन 15 दिन में अगर सेटबैक नहीं लिया तो आवास विकास खुद ही बुलडोजर चला देगा और तब सवाल और भी बड़ा खड़ा हो जाएगा कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 महीने का समय दिया गया है, 2 महीने बाद की तारीख फिर दी गई है। उस तारीख में क्या निर्णय निकलता है, क्या आगे बातचीत होती है, उसका इंतजार सभी व्यापारियों को है। लेकिन अभी आंसू, मायूसी और जो दुख है वो सभी व्यापारियों के चेहरे पर है। कल पिछले 3 दिन से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर थे। अधिवक्ता राहुल मलिक हमारे साथ में। राहुल जी, कल आप सुप्रीम कोर्ट से होकर आए थे, आपने हमें बताया था कि वहाँ पे जो बातचीत हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत व्यापारियों को नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सेटबैक के लिए उन्होंने बोला था, वही बातचीत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 15 दिन में सेटबैक नहीं दिया तो 16वें दिन बुलडोजर चल सकता है। लेकिन अब पलायन यहाँ पे जो है पोस्टर लेकर और सभी व्यापारी बैठ गए, मना कर रहे हैं कि हम सेटबैक नहीं करेंगे, तो फिर परेशानी नहीं खड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से फिर खुद बुलडोजर चलाएगी। तो डिपार्टमेंट देखो करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पक्का ही लिख के आने वाला है कि 15 दिन का टाइम है और 16 दिन से वो कार्रवाई करेंगे, फिर तो बाकी सरकार देखेगी क्या करना है क्या नहीं, क्या कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा। अच्छा, मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ सेक्टर 2 में, क्या सिर्फ सेक्टर 2 का ही ऐसा नज़ारा है या फिर पलायन जो है जितनी भी संपत्ति जिनको भी नोटिस मिला था वो सभी ने कर दिया? सब प्लान कर रहे हैं, जो भूखंड ऑलरेडी सील हो चुके हैं उन भूखंड पर भी सभी पोस्टर्स लग चुके हैं कि प्लान हेतु बिल्डिंग्स बिकाऊ हैं, सब बिल्डिंग बिकाऊ हैं, सब एक साथ हैं। पूरे 860 भूखंड के 860 भूखंड प्लान करना चाहते हैं। और जिन पे सील हो चुकी 44 संपत्तियों में उसका क्या रहेगा? वो भी सब क्या कहते हैं यही प्लान करने के लिए अपनी बिल्डिंग पे लिख दिया उन्होंने कि उनके बिल्डिंग सब बिकाऊ हैं। मतलब कहा जा सकता है कि एक सेंट्रल मार्केट जो बड़ा व्यापार गढ़ था और इसके साथ ही भाजपा का भी एक कोर वोटर बैंक था यहाँ पे व्यापारी, क्या वो 2027 के चुनाव में भाजपा से चिटका हुआ नजर आएगा? कोई नहीं देगा भाजपा को वोट, कोई नहीं देगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सांसद जी हूँ, सब कोई भी हो, हर चुनाव में जब एंड में शासक वो खोला जाता है गिनती में तो हर जगह फिर बीजेपी की जीत हो जाती है, क्योंकि ये टोटल बीजेपी वोटर था। अगर ये सब स्थिति रही तो कोई बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा यहाँ से। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो चलो मेरठ का मैटर था और मेरठ में अभी व्यापारी मतलब उभरे भी नहीं थे कि अभी तत्काल में 200 भूखंडों को आवास विकास ने सहारनपुर में भी नोटिस दे दिया। आज ही दिया? आवासी में व्यवसायी में कल दिया है। अभी ज्ञात हुआ कुछ व्यापारी भाइयों से वहाँ पे कि उनको कर दिया आपके हिंदुस्तान के मामले से भी मैटर से भी, और मेरठ के बाद सहारनपुर में 200 भवनों को अल्टीमेटम दिया गया कि उनको भी सेम आवासी में व्यवसायिक गतिविधियों के चलते। तो ये हम सरकार को गुहार लगाना चाहते हैं कि अपनी भू उपयोग परिवर्तन नीति को लागू करे और जैसे भी लागू करती हो उसको धड़ल्ले से जल्दी लागू करे, क्योंकि तब तक ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और सारे व्यापारी उजड़ जाए। और पूरे प्रदेश का मैटर नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मैटर है। कम से कम महाराज जी से तो हम ये दरखास्त करेंगे कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी कोई ऐसी नीति लाएं, कोई अपने अधिकारियों को ऐसा सजेशन दें या कोई गाइडलाइंस उनको दें कि भाई ताकि सारे व्यापारी बच सकें। गुहार है और उस गुहार के बीच में एक उम्मीद भी है सरकार से कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाए और जो व्यापारियों का ये व्यापार उजड़ रहा है, ना केवल व्यापारी बल्कि इन दुकानों में काम करने वाले भी जो कर्मचारी हैं वो भी इस वक्त बेरोजगार हो गए हैं। एक बड़ा सवाल उनके भी परिवार के पालन पोषण का इस वक्त खड़ा हो गया है। लेकिन अब जो दुख है, दुख के साथ में जो गुस्सा है, विरोध है, वो भी सामने आना शुरू हो गया है। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।